सो हेलो एवरीवन, आज हम रिवाइज करेंगे अपना प्रोफेशनल एथिक्स बड़े ही क्विकली तरीके से। सो इसका दो शेड्यूल होते हैं, फर्स्ट एंड टू। इस वीडियो में कवर करेंगे शेड्यूल नंबर वन। शेड्यूल नंबर वन में क्या आते हैं? चार पार्ट में पहला पार्ट होता है सीए इन प्रैक्टिस डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। कब कब होगा, इसके लिए 12 क्लॉज याद करने पड़ेंगे। पहला क्लॉज आता है कि अगर सीए इन प्रैक्टिस किसी पर्सन को अलाउ करता है अपने नाम पे प्रैक्टिस करने के लिए तो वो गिल्ट होगा। कब नहीं होगा? अगर वो पर्सन सीए इन प्रैक्टिस है प्लस ही इज हिज पार्टनर और एम्प्लॉयड बाय हिम। तो पहला क्लॉज खत्म, हटा दो। दूसरा क्लॉज आता है कि इफ सी एन प्रैक्टिस अग्री करता है कि भाई मैं अपना प्रॉफिट या फीस का परसेंटेज ऑफ शेयर आपके साथ शेयर करूंगा जो मेरा प्रोफेशनल बिजनेस का है, तो भाई गिल्ट होगा। किन पर्सन के साथ कर सकता है वो लिस्ट दे रखी है, इनके साथ करेगा तो ओके है, वरना अनओके है। ठीक है, उनका मैं नाम बता देता हूँ। पहला होगा मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, दूसरा होगा रिटायर्ड पार्टनर, तीसरा होगा पार्टनर, चौथा होगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज पार्टनर, पांचवा होगा आपका अदर प्रोफेशनल, जो आपकी अदर प्रोफेशनल बॉडीज होते हैं, मेंबर्स ऑफ अदर प्रोफेशनल बॉडीज, और पर्सन्स हु हैव स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन, जो कि आपके सी ए सी एम ए ये सब होते हैं, एडवोकेट, एक्चुरियल्स। तो इसको हटा देंगे। इसके बाद आता अपना क्लॉज नंबर 4। जैसे इसमें देने का था उसमें लेने का काम है। अगर आप अग्री करते हो या एक्सेप्ट करते हो किसी पर्सन से उसके प्रोफेशनल वर्क का पार्ट ऑफ फीस लेने के लिए, पार्ट ऑफ प्रॉफिट लेने के लिए, तो आप भाई साहब होगे गिल्टी। किसके साथ आप ले सकते हो? मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हो ऐसा, आप कर सकते हो किसी मेंबर से, अदर स्पेसिफिक अदर प्रोफेशनल बॉडी वाले के साथ, प्लस थर्ड वो होगा जो पर्सन जिसके पास है स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन, वही जो हमने पहले बात करी वो सेम। इसके बाद आता है क्लॉज 4 कुछ नहीं है भाई, किसके साथ आप पार्टनरशिप इंटर कर सकते हो। आप अगर इन चार के अलावा किसी से पार्टनरशिप में एंटर करोगे तो भाई साहब आप चले जाओगे इसमें गिल्ट हो जाएगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा। चार लोग कौन से हैं? सीए इन प्रैक्टिस होगा, मेंबर्स ऑफ अदर प्रोफेशनल बॉडी होगा, फिर होगा पर्सन हु इज स्पेसिफाइड इन क्लॉज 5 और सेक्शन 4(1). उसके बाद अपना चौथा होगा भाई जो सीजी ने क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड कर रखी है, आप वो चेक कर लेना, लिस्ट आपको मिल जाएगी वहाँ पे। तो उसके बाद हम आएंगे फिर अपने क्लॉज 5 पे। क्लॉज 5 कुछ नहीं है भाई, क्लॉज 5 सिंपल है। आप अपना वर्क सिक्योर नहीं कर सकते फ्रॉम अ पर्सन अदर देन एम्प्लॉय और जो पार्टनर विच आर नॉट ओपन टू सी ए। कुछ नहीं, बहुत छोटा क्लॉज है, इतना रट लो, खत्म बात। क्लॉज 6 है सॉलिसिटिंग योर प्रोफेशनल वर्क इनडायरेक्टली थ्रू व्हाट सर्कुलर एडवर्टीजमेंट इंटरव्यू, इन सब के थ्रू अपना भैया सॉलिसिट नहीं कर सकते वर्क को। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेना भर भर के, वेबसाइट वगैरह के बारे में शायद इसी के अंदर है। इसके बाद आता है एडवर्टीजमेंट का पार्ट, वो अपना क्लॉज 7 में। भाई साहब अपनी वाहवाही नहीं गाओगे कहीं भी जाके, इसका सिंपल सा मतलब है एडवर्टाइजिंग योर प्रोफेशनल अटेनमेंट और सर्विसेज और यूज ऑफ डेजिग्नेशन अदर देन सीए इन जो विजिटिंग कार्ड, योर लेटर हेड, आप ये सब नहीं कर सकते। क्या क्या कर सकते हो? आपको एक्सेप्शन मिल जाएंगी, बट आप ये सब नहीं कर सकते। उसके बाद हम आते हैं क्लॉज 8 पे। क्लॉज 8 कुछ नहीं है, अगर सीए इन प्रैक्टिस नहीं कम्युनिकेट करता है प्रीवियस ऑडिटर से, वो मतलब नहीं ऑडिट को एक्सेप्ट कर रहा है, उसने प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट नहीं करा तो भी गिल्ट हो जाएगा। इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको मेरे कम्युनिकेशन नहीं, आपको उससे रिटर्न कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, उसके आपको एक्सेप्टेंस आनी पड़ेगी, वह इसको कम्युनिकेशन पहुंच गया हमारा, प्लस वो आपको बहुत सारी चीज़ें बताता है उसके अंदर। अगर कि उसके अंदर कोई डिस्प्यूटेड फीस था, केस था, या फिर कोई क्वालिफाइड रिपोर्ट था, वो भी आपको कंसीडर करनी पड़ेगी चीज़ें। तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दोज थिंग्स। उसके बाद अपना आता है क्लॉज 9। क्लॉज 9 कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्लॉज 9 में सिंपल है भाई, अगर मैं कोई ऑडिट एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो मैं ये असर्टेन करूँगा, मैं पूरा कंफर्म करूँगा कि मेरी जो रेगुलेशंस हैं कंपनीज एक्ट की 139, 140 एंड 141 की, वो कंप्लाई हो रही है नहीं हो रही है, तभी मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, वरना नहीं करूँगा। तो गाइस क्लॉज 10 कुछ नहीं, क्लॉज 10 अपना बड़ा ही सिंपल है कि भाई साहब कहीं भी सी एन प्रैक्टिस ऐसा अग्री ना करे कि भाई मेरा जो फीस होगी वो डिपेंड करेगी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पे, या परसेंटेज आपके कंटिंजेंट ऑन फाइंडिंग पे, कि मेरी फाइंडिंग होगी तो ही मैं फीस लूँगा। ऐसे केसेस में आप नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल ऑब्वियसली समवेयर हैम्पर योर इंटरेस्ट इंडिपेंडेंस। सो इन केसेस में आपको नहीं हो सकता, गिल्ट हो जाएगा, गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा। इसके एक्सेप्शन बहुत सारी है, जैसे कि लिक्विडिटी केस में एक्सेप्शन है, डेप्ट रिकवरी में एक्सेप्शन मिल सकती है, प्लस आपने कोई फंड रेज करा तो उसके केस में एक्सेप्शन होती है। सो एक्सेप्शन भी चेक कर लेना। इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट अपना क्लॉज नंबर 11 के अंदर भाई साहब कुछ भी नहीं है, वेरी 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 स्मॉल क्लॉज कि बिजनेस ऑक्यूपेशन कर सकता है नहीं करता सीए। सिंपल से देखो, जो क्लॉज के अंदर लैंग्वेज है वो है कि सीए इन प्रैक्टिस किसी बिजनेस ऑक्यूपेशन में नहीं जा सकता अदर देन सीए इन प्रैक्टिस वाला जो होता है। बट इसके एक्सेप्शन मिल जाएंगी, दो टाइप के एक्सेप्शन, तीन टाइप की होती हैं सॉरी। एक जनरल एक्सेप्शन होती हैं जिसमें कि आपको कोई अप्रूवल की होती है, शायद एक सीजी के अप्रूवल्स है, प्लस एक और है, वो आप चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। तीन टाइप के एक्सेप्शन है, ऊपर से बता दिया क्लॉज 11 में क्या था। क्लॉज 12, सी एन प्रैक्टिस अलाउ नहीं कर सकता किसी पर्सन को
अपने 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 डेलीगेट नहीं कर सकता किसी पर्सन को कि भाई तू मेरी जगह जाके फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट, P&L को साइन कर दे, अनलेस एंड अनटिल दिस गाय इज नॉट CA इन प्रैक्टिस, दिस गाय इज नॉट पार्टनर ऑफ हिज फर्म, तब तक ये नहीं कर सकता। तो आपको चेक करना पड़ेगा। इसके साथ होते हैं क्लॉज 12 के 12 क्लॉज पार्ट 1 के खत्म। ओ माय गॉड, वेरी वेरी इजी। सो गाइस अब हम अपना कवर करेंगे पार्ट 2 शेड्यूल 1 का। पार्ट 2 के अंदर कुछ नहीं है। CA इन सर्विस डीम टू बी प्रोफेशनली मिसकंडक्ट कब होगा, सिर्फ 2 क्लॉज देखने के लिए है। पहला वाला क्लॉज हम आएंगे और देखेंगे CA इन सर्विस अगर मेरा अग्री कर रहा है पे करने के लिए या फिर पे कर रहा है क्या डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनी शेयर ऑफ हिज इमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडरटेकन बाय हिम, अपने एम्प्लॉयमेंट जो पैसा आ रहा है उसका कुछ भी अगर पार्ट पे करने को कह रहा है किसी और को, तो भाई साहब ये है मेरा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। देन मैं आता हूँ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट कुछ नहीं है। अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है क्या एनी शेयर ऑफ प्रॉफिट और फीस फ्रॉम हुम CA एडवोकेट ब्रोकर एंगेज बाय सच कंपनी फर्म और पर्सन बाय वे ऑफ कमीशन और आपका ग्रेटिफिकेशन, उस केस में भाई साहब हो जाएगा प्रोफेशनली मिसकंडक्ट। इसको याद कर लो, सिंपल है एकदम। ये आपको सुना सुना रहेगा अपने पार्ट 1 के क्लॉज 2 और 3 की तरह। सो गाइस अब हम कवर करेंगे अपना पार्ट 3। पार्ट 3 का नाम क्या है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू मेंबर इन जर्नल। जर्नल के पॉइंट कितने होते हैं, मात्र 3 क्लॉज होते हैं। पहला वाला क्लॉज आता है अगर CA मेरा एक्ट करता है एज अ फेलो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट बट ही इज नॉट अ फेलो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, तो भाई साहब तुम्हारे ऊपर लग जाएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। दूसरा केस क्या आता है, अगर मेरे बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन या डिसिप्लिनरी कमेटी, इंस्टीट्यूट, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड वालों ने मांगी है तुझसे कोई इन्फॉर्मेशन और ही फेल्स टू सप्लाई सच इन्फॉर्मेशन और ही फेल्स टू कंप्लाई विद सच रिक्वायरमेंट्स, सो भाई साहब फिर से आ जाएगा तुम्हारे ऊपर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। थर्ड केस क्या है, इफ ही इज इनवाइटिंग अ प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट, he is just he is responding to any tender or inquiries or he is doing some write up for advertisement जिसमें कि भाई साहब जो इन्फॉर्मेशन दी है वो knowingly false दी है, तो भाई साहब तुम्हारे ऊपर फिर से आ जाएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ये था हमारा पार्ट नंबर 3। पार्ट 4 कुछ नहीं है। पार्ट 4 है आपका अदर मिसकंडक्ट। अदर मिसकंडक्ट के अंदर कौन से केस आते हैं, अदर मिसकंडक्ट पहला केस आता है अगर आपका आपके CA के ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग्स हुई है जिसके ऊपर सिविल या क्रिमिनल जिसको उससे इम्प्रिजनमेंट मिला है 6 महीने तक का मिला है, तो भाई साहब यहाँ पे आपको अदर मिसकंडक्ट में डाल दिया जाएगा। सेकंड केस आता है आपका अगर आपने कोई अपने इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट, अपने प्रोफेशन के अगेंस्ट डिसरेप्यूट करा है, उसे ऐसा कोई एक्ट करा है, तो भी आपको उसमें कर दिया जाएगा अदर मिसकंडक्ट का पार्ट। सिंपल था, इजी था, वेरी वेरी इजी एंड ओवर।